मित्रों नमस्कार। नीट आंदोलन ख़त्म हो गया है लगभग। कब भड़क जाए वापस नहीं पता। मैंने इसके ज्योतिषीय और सामाजिक परिवेश की तुलना करके बता दी वीडियो में, लेकिन एक बात दिल में खटक रही जो कहना चाहता हूँ। इस आंदोलन के लर्निंग आउटकम्स को देखें। मैं एक स्कूल प्रिंसिपल हूँ, तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक हम स्किल के लर्निंग आउटकम की बात करते हैं किसी भी चैप्टर के बाद। तो इस आंदोलन को अगर एक चैप्टर मान लें हम भारत के पॉलिटिकल सोशल डिमॉन्स्ट्रेशन का, तो इसके लर्निंग आउटकम क्या हो सकते हैं। मुझे थोड़ा याद आ रहा है जब एक पिटीशन फाइल हुआ था भारत के सर्वोच्च अदालत में, तो एक गलत टिप्पणी जुडिशरी की तरफ से आ गई थी उस वर्ग को लेकर के कि आलसी हो, कामचोर हो, कॉकरोच हो। उस टिप्पणी को सुनने के बाद मुझे कुछ खटक गया था कि कुछ गलत हो गया है। शीर्ष पर बैठे लोगों को वाणी का संस्कार रखना चाहिए। अब वो बुरा और हो गया कि उसको सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने ट्रेंड कराना शुरू किया, जो शायद सत्ताधारी दल से संबंध रखते थे या सहानुभूति रखते थे। जैसे ही ये घटना हुई, अमेरिका में रहने वाले एक लड़के को कुछ सूझा। उन्होंने भारत में अपने राजनीतिक संबंधों, जिनको पहले कनेक्टेड थे आम आदमी पार्टी से, उनसे बात की और उसी नाम से कांकरोच जनता पार्टी बना दी और आह्वान कर डाला कि जितने भी आलसी कामचोर लोग हैं, कॉकरोच हैं, वो आ जाएं। जब आप इस तरह किसी को कहोगे ना, जैसे दुर्योधन को कहा गया था महाभारत में, अंधे का अंधा हुआ और परिणाम महाभारत ठन गया। जब किसी के अंतस को इस तरह से अपमानित किया जाता है, तब उसमें जो दूसरे लोग होते हैं, जिनको मौका चाहिए होता है, जो इंतजार में बैठे होते हैं, वो उस आग को और भड़का देते हैं। ये पहला लर्निंग आउटकम आया कि आप सत्ता में हों नहीं हों, लेकिन संवेदनशील विषयों पर आपकी वाणी का संयम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चुनौती देने के बजाय सामंजस्य के साथ में आप अपने आंसर को कंक्लूड करें, चाहे आप कितने ही बड़े पद पर, जिम्मेदारी पर बैठे हों। दूसरा जो मैंने गहराई से देखा, सरकार को वो ये पता था कि ये छात्रों का आंदोलन कम है, अवसरवादियों का प्रदर्शन ज़्यादा है। हथियार ले जाना, पत्थर ले जाना, भोजन पहुंचाना, ड्रग्स की सप्लाई करना, वरना यूं ही बच्चे बच्चियां इस तरीके से गाली गलौज नहीं करते। और ऊपर से बीच आंदोलन में दिल्ली के पुलिस महानिदेशक को बदलना। अचानक आया एक आदमी जो पहले इंटेलिजेंस ब्यूरो में होता था, वो कैसे ग्राउंड का नेतृत्व संभालेगा। और उसके ऊपर से जो हमारी पॉलिटिकल मैनेजमेंट है, मीडिया मैनेजमेंट है, वो भी कई हद तक दोषी है, जिससे उस गलत एंगल को बार बार उभारा गया। मैंने देखा, जब मैंने एक वीडियो में इन चीज़ों का उल्लेख किया, तो मेरे कई साथी मेरे साथ झगड़ा करने की स्थिति में थे। उनका मनमुटाव अमर्यादित स्तर की तरफ जा रहा था। ये भी एक लर्निंग आउटकम आया कि ऐसे अवसर पर आपको सच की आवाज़ नहीं बनना है। लेकिन चुप रहें तो कब तक, खामोश रहें तो कब तक। लोकतंत्र ने जब उनको अधिकार दिया है, तो आपको तो बोलना ही पड़ेगा। एक नया लर्निंग आउटकम आया है कि भारत के स्वस्थ मानसिकता के नागरिकों को अपनी एकजुटता रखना चाहिए। आप एकजुट नहीं थे, इसीलिए गलत मानसिकता वाले लोग सोशल मीडिया का फ़ायदा उठाकर आगे बढ़ गए। जब तक आपका दरवाज़ा खुला नहीं है ना, आप किसी विदेशी को नहीं बोल सकते कि आपके घर में आ गया। अपना दरवाज़ा मजबूत करो, अपने समाज को, अपने बच्चों को, अपने मानस को मजबूत करो कि वह राष्ट्र की गरिमा की खातिर विदेशी चालों का मुकाबला कर सके। मुद्दा बिल्कुल क्लियर था कि जो शिक्षा मंत्री थे, वो बहुत तेज़ी के साथ भारतीय मैथमेटिकल सिस्टम को एनसीईआरटी में लेके आ रहे थे, और वो अगर आता एक बार
तो जो यूरोपियन मैथमेटिक्स है वो रिप्लेस होता और एक्चुअल जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन वो लोग यूज़ करते हैं, वो भारत के बच्चे पढ़ते, कल बहुत अच्छे वैज्ञानिक बनते तो भारत के इन्वेंशन में, भारत के विज्ञान में, विकास में एक बड़ा मामला जाता। इस बात को सामान्यतः व्यक्ति समझ नहीं पाता है। 60s में हमने मारुति बनाया, हमको बाजार बनाए रखने के लिए तत्कालीन सरकार को धमकाया यूएसए ने और हमको सिर्फ ग्राहक बना के रख दिया। हम 80 के दशक से इंजन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अलग अलग बहाने बना के हमको दबाया जा रहा है, हमको इंजन नहीं दिया जा रहा है। वही इंजन इजराइल के लिए तैयार है, वही इंजन इंग्लैंड के लिए तैयार है, वही इंजन दूसरे एलाइज के लिए, भारत को नहीं देना क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा बाजार है। ये जो गलती हमारी हुई, विदेशियों को आपके अंदर घुसने का मौका मिला। एक सबक है कि कुछ भी हो, हमें हमारा काम शांति से, आराम से, साइलेंटली करना होगा ताकि हम दूसरों को मौका ना दे सकें। रिकैप कर देता हूं, वाणी का संयम, संवेदनशीलता, अचानक मिसमैनेज निर्णय नहीं लेना और बड़े परिवर्तनों की चाह को तब तक नहीं उभारना जब तक वो हो ना चाहे। चूंकि घटना घटित हो गई है, हम सिर्फ सबक लेकर के आगे काम कर सकते हैं। बाकी आप खुद समझदार हैं। अगर मेरे कंटेंट से सहमत हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।